Dear students of class 11th, having computer science subject, let us today discuss the fundamental data types. Since we are dealing with C++ language nowadays, so let us discuss the fundamental data types which we are going to use in C++ programming. The fundamental data types means inbuilt data types, which are not composed by other data types. Data types are of various nature. तो उसमें डेटा टाइप्स में मतलब सपोज हम पहले डिस्कस करेंगे लेटेस्ट देयर इज़ ए इंटीजर जिसको हम INT शॉर्ट में हम C++ में INT लिखते हैं। अगर कोई होल नंबर हमें होल नंबर से हमें काम करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, होल नंबर्स के साथ मीन्स होल नंबर विच हैज़ नॉट हैविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, तो उस टाइम हम डाटा टाइप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इंटीजर टाइप INT. Suppose 200, 29, 28, these are whole numbers. So when we are dealing with these such numbers, मुझे हमें पता है कि हमें इन्हीं नंबरों से डील करनी है, तो हम चूँकि वो पता है C++ प्रोग्राम में क्या होता है, जब भी हमें कोई डेटा मतलब कोई यूज़ करना होता है, वी शैल ऑलरेडी नो इन एडवांस कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। सपोज हमें होल नंबर्स के साथ डील करने हैं, क्योंकि मेमोरी में मतलब और इसमें ये भी होता है कि डेटा टाइप जो है ना मैंने साइज़ लेते हैं, मतलब इंटीजर कितना साइज़ लेता है, कितने बाइट्स लेता है। और मैं फ़िलहाल इंटीजर की बात करूँगा। तो इंटीजर जब हमें छोटे नंबर्स की ज़रूरत होती है C++ प्रोग्राम में, तो हम उस वक्त इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर में भी फिर लॉन्ग इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, बट लेटस हम इस वक्त एज ए होल इंटीजर की बात करेंगे। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? INT से हम डिक्लेयर करते हैं। INT वो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें क्या समझ आता है जब हम उसको यूज़ करते हैं? सिर्फ ऑनली एंड ऑनली द होल नंबर्स हम उसमें डाल सकते हैं। अगर हमारे कोई नंबर ऐसा आ गया वाइल यूजिंग दिस C++ प्रोग्राम में, हमने इंटीजर डेटा टाइप कोई डिक्लेयर किए हैं, बट वी आर यूजिंग विथ फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि जिसमें होता है डेसिमल पॉइंट, तो दैट विल बी ट्रिम्ड, वो डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो उस टाइम हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इंटीजर ही यूज़ करेंगे या कुछ और डेटा टाइप यूज़ करेंगे, सो दैट जो डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो वो कहाँ समझ आएगा? एटलीस्ट जब हम इंटीजर, सपोज हम इंटीजर डेटा टाइप कोई डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर A, तो अगर हम A इक्वल टू 100, ठीक है, तो A में 100 आ जाएगा। अगर हम A इक्वल टू 92.23, अगर हम ये नंबर डालेंगे, दिखने में लगता है ये भी एक सिंपल नंबर ही है, बट तो इसमें ये नहीं आ जाएगा, इसमें सिर्फ A इज इक्वल टू 92 ही आ जाएगा, ये डेसिमल वाला पार्ट इसमें नहीं आ जाएगा। तो वी शुड बी काशियस कि हमें सोचना पड़ेगा इन एडवांस में कि हमें कौन से नंबर्स के कैसे नंबरों के साथ डील करना है, वैसे हम डाटा टाइप ऊपर डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद एक और डाटा टाइप है करेक्टर, CAR, करेक्टर शॉर्ट में CAR हम लिखते हैं इसको शॉर्ट। तो इसमें होता है क्या क्या होता है, व्हेन वी डील विद अल्फ़ाबेट्स, हमें अल्फ़ाबेट्स के साथ डील करना है, सपोज़ किसी का नाम या कुछ भी, तो उन अल्फ़ाबेट्स को डील करने के लिए हम क्या कौन सा मतलब डेटा टाइप यूज़ करते हैं? उस टाइम हम इंटीजर एटलीस्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स आर डीलिंग विद नंबर्स, तो जिसमें हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट आपको पता है किसी का नाम है, उसमें हम माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं, यानी दो नामों को ऐड करके कोई तीसरा नाम नहीं निकल सकता है। तो वह एज सच कि वो वाली ऑपरेशन जो हम इंटीजर्स के साथ यूजुअली कर रहे हैं, माइनस प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो वाली ऑपरेशंस एटलीस्ट जो अल्फ़ाबेट्स के साथ हम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक और डाटा टाइप है दैट इज़ इन C++, दैट इज़ करेक्टर, CHAR सिंपली। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी कम स्पेस लेता है, एक ही बाइट लेता है, इस सिंगल करेक्टर एक ही बाइट लेता है, जबकि एक इंटीजर अगर हम दो ही उसमें डाल देंगे तो वैसे भी वो 2 बाइट्स लेता है। हमें मेमोरी का भी ख्याल रखना होता है। और ये वाली डेटा टाइप डिफरेंट है, दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है, इन पर जो बेसिक ऑपरेशंस या कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा ये एक ही बाइट लेता है जब हम करेक्टर एज करेक्टर, सपोज करेक्टर
ए। तो इसमें हम होता क्या है मेमोरी में एक्चुअली एक बाइट विद दिस जो आइडेंटिफायर उसका नाम रहता है वेरिएबल का ए, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे एल। इसके बरक्स ये देखो यहाँ पर भी हम इंटीजर ए मैंने रखा, बट इसने 2 बाइट्स लिए, एक ही बाइट 2 बाइट से लेता है, स्टोर करता है। एक्चुअली मेमोरी में रिजर्व रखता है 2 बाइट्स, यहाँ पर एक ही बाइट रिजर्व रखती है, हो जाती है। तो करेक्टर क्या होता है एक्चुअली, करेक्टर सेट जो हमारा कीबोर्ड पर होता है, एक्चुअली आपको पता है C++ और कोई भी जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है दैट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो वो करेक्टर को कैसे समझता है, ए को वो कैसे समझेगा जबकि वो 1 एंड 0 की लैंग्वेज ओनली समझ लेता है। तो ये बात हमें जहन में रखनी है कि जो करेक्टर हम अल्फ़ाबेट रखते हैं दैट इज़ आल्सो कन्वर्टेड इन डिजिट्स 0 एंड 1। तो इसमें एक करेक्टर जो होता है कीबोर्ड पर, करेक्टर सेट जो होता है, करेक्टर सेट में जो होता है उसमें एक उसका भी एक फिर न्यूमेरिक वैल्यू होता है, उस करेक्टर का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू। तो वो तो हम बाद में ASCII नंबर्स वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद एक फ्लोट नंबर, एक और नंबर है हमारे पास अवेलेबल, फंडामेंटल डाटा टाइप फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, सपोज जैसे मैंने ऊपर से जिक्र किया, ये वाला नंबर हम जब इंटीजर ये स्टोर नहीं कर सकता है तो ये कहाँ पर हम स्टोर करेंगे, कैसे डील करेंगे इन जैसे नंबर्स के साथ जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो उसके लिए एक और डाटा टाइप हमें C++ ने दिया है दैट इज़ फ्लोट। सपोज फ्लोट ए, बट आपको याद रखना है ये जो कैरेक्टर है ये सिंगल बाइट लेता है, एक ही बाइट लेता है कैरेक्टर डाटा टाइप। ये जो इंटीजर टाइप है 2 बाइट्स लेता है, जो फ्लोट है ना 4 बाइट्स लेता है, ये मेमोरी ज़्यादा लेता है। देखो ए इज इक्वल टू 92.23, तो डेफिनेटली ए में यही आ जाएगा 92 पूरा आ जाएगा। ऊपर इसने क्या किया है, ऊपर उसने फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं डाला, इवन हमने असाइन कर दिया लेकिन एक्चुअली इसमें मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ, इस ए को ऐसा नहीं हुआ मेमोरी में। एक्चुअल मेमोरी में जब हम रिट्रीव करेंगे इस ए को यहाँ पर, इंटीजर वाले ए को, तो यहाँ पर हमें 92 ही मिलेगा, 92.23 नहीं मिलेगा, 0.23 ट्रिम हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम कहेंगे कि इसको हमें ए में क्या रखा है, ये पूरा नंबर देगा, क्योंकि ये जो डाटा टाइप है इट इज़ अ फ्लोट टाइप, ये फ्रैक्शन नंबर ही स्टोर करता है। सपोज अब हम यहाँ पर दूसरी बात ए में डालेंगे 94, तो एक्चुअल में ए में क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 94.00, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ही खुद ही ऐड करें। जैसे आप बैंकिंग सिस्टम में देख रहे हो, अगर कुछ भी नहीं है तो 00 लास्ट पर होता है, दे आर यूजिंग फ्लोटिंग टाइप नंबर्स, फ्लोटिंग टाइप यानी ऐसे नंबर्स, उनको फ्रैक्शनल पार्ट की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत होती है, रुपये के बाद पैसा, तो वहाँ फ्लोट नंबर यूज़ होता है। लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मेमोरी ज़ाया नहीं करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सपोज़ हमें कहीं पर कुछ भी छोटे छोटे नंबर्स का करना है तो वहाँ पर हम इंटीजर टाइप ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और नंबर है डबल फ्लोट। डबल फ्लोट इसका क्यों इसका नाम है, क्योंकि ये इससे डबल साइज़ लेता है और इसमें हम बड़े बड़े फ्रैक्शनल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, आप कुछ भी डाल दो, इससे भी बड़े नंबर इसमें स्टोर हो सकते हैं क्योंकि 8 बाइट्स लेता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा नंबर्स अगर बड़े होंगे हमारे पास तो हम उस टाइप डबल फ्लोट का यूज़ करेंगे, डबल फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अगर सिंपल फ्रैक्शनल नंबर छोटा ही होगा उसमें हम फ्लोट नंबर यूज़ करेंगे। अगर ABC वगैरह अल्फ़ाबेट्स किसी का नाम वगैरह यूज़ करना हो, आगे हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े तो उसमें हम करेक्टर टाइप यूज़ करेंगे। अगर सिंपल होल नंबर्स यूज़ करने हैं तो उसमें हम इंटीजर टाइप डाटा टाइप यूज़ करेंगे। आई होप दीज आर द बेसिक आर फंडामेंटल डाटा टाइप्स इन C++। आई होप you got it. Thank you.